नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा-सा आप लोगों को सावधान करने के लिए, खासकर जो बिगिनर लोग होते हैं या जिनकी पहली घड़ी होती है मैकेनिकल, उनको थोड़ा-सा सावधान करना चाहता हूँ। देखिए, ये घड़ी जो आप देख रहे हो ना, सिटीज़न की लेडीज़ घड़ी, ये 2020 में मैंने बेची थी और जिनको मैंने बेची थी उन्होंने अपने भांजी के लिए ये घड़ी खरीदी थी। 2.5 साल ये घड़ी उस लड़की ने यूज़ की है, उसके बाद उसे उससे सर्विस करानी थी क्योंकि इसकी डेट जो है ना, वो फँसने लगी थी। मतलब मैन्युअली जब डेट को चेंज किया जाता है तो वो जाम हो चुका था, मैन्युअली डेट चेंज नहीं हो रही थी। तो क्योंकि उनके यहाँ इससे पहले कोई भी मैकेनिकल घड़ी जो है, ना चाबी वाली ना ऑटोमेटिक, कोई यूज़ नहीं करता है, तो कोई भी वॉचमेकर उनके कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो उन्हें एक वॉचमेकर ढूँढना था, तो वो लड़की अपने पिताजी के साथ सिटी में ढूँढने गई। वहाँ उन्होंने एक सर्विस सेंटर में पूछा कि इसके सर्विस के चार्जेस क्या होंगे। वहाँ उन्हें ज़्यादा बताए गए चार्जेस। तो उन्होंने सोचा थोड़ा-सा सोच समझ के दूसरे वॉचमेकर्स भी जो है उनसे पूछ के देखेंगे कि कितने चार्जेस होते हैं, क्या होता है, क्योंकि ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने थोड़ा समय लेके घड़ी को सर्विस को डालने का निर्णय लिया। वैसे भी डेट जो है उस जाम हो जाने से घड़ी की एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घड़ी नॉर्मल ही चलती है। डेट जाम होती है वो भी इस तरीके से कि यहाँ हुआ ये था कि घड़ी को जो है जब 30 तारीख का महीना होता है और 1 तारीख आती है आपके नॉर्मल कैलेंडर में, इन घड़ियों में 31 तारीख आती है, उसे मैन्युअली आपको आगे ढकेलना पड़ता है। ये मंथली कैलेंडर वाली घड़ियाँ होती है। ये आपकी डिजिटल घड़ियों वगैरह में आपने देखा होगा कैसियो की, तो वैसा इसमें नहीं होता है। ये जो है मैन्युअली आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेट की रिंग होती है जो क्रम से ही चलेगी। तो अब ऐसा हुआ कि वो डेट का प्रॉब्लम था तो इन्होंने थोड़ा टाल दिया, सर्विस थोड़ा बाद में करेंगे। 1-2 हफ्ते बाद हुआ ये कि उस लड़की ने एक वॉचमेकर देख के रखा था जो रास्ते पे बैठता था, कांच की पेटी लेके घड़ियाँ वगैरह भी सेकंड हैंड वो बेचता था। घड़ी के पट्टे चेंज करता था, स्प्रिंग बार वगैरह वो भी चेंज करके देता था, कांच वगैरह। तो इस तरीके से वो उसने वॉचमेकर देख रखा था। वो लगभग 3-4 महीने पहले से उसने देखा था कि ये एक वॉचमेकर है जो रास्ते पे काम करता है। तो हुआ ये कि उस लड़की ने जो है एक दिन सहज तौर पर उससे पूछा कि भाई इसके सर्विस चार्जेस क्या होंगे। अब हुआ ये कि उसने कहा 200 रुपये हो जाएंगे, कल शाम आपको मैं घड़ी दे दूँगा। तो घड़ी उस लड़की ने दे दी। उसके बाद वो चली गई। शाम को उसने पिताजी को बताया कि ऐसा-ऐसा मैंने घड़ी जो है सर्विस के लिए डाली है, कल शाम मिल जाएगी। तो दूसरे दिन शाम को वो लड़की और उसके पिताजी जो है वो वहाँ गए। वो व्यक्ति से घड़ी ले ली उन्होंने, घड़ी चेक करके ली कि भाई डेट जो है वो चेंज हो रही है या नहीं, क्योंकि डेट ही जाम थी उसमें ना, मैनुअली डेट चेंज होना बहुत ज़रूरी था। तो डेट आराम से चेंज हो रही है, मतलब घड़ी की सर्विस हो गई ऐसा उन्हें लगा। तो 200 रुपये दे के वो वापस आए। लड़की ने घड़ी यूज़ करना शुरू की, बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही जैसे वो पहले करती थी, डेली घड़ी को यूज़ करती थी। अब हुआ है कि दूसरे दिन सुबह घड़ी बंद पड़ गई। फिर लड़की ने जो है घड़ी को थोड़ा-सा हिला के फिर से पहना ताकि नॉर्मल पहले जैसा होता था वैसे घड़ी चलने लगे, लेकिन घड़ी जो है बार-बार बंद पड़ रही थी। फिर उसने सोचा थोड़ा चाबी दे के देखते हैं, तो उसने चाबी दी, घड़ी कुछ घंटे चल गई, फिर से बंद पड़ गई। तो ये लगातार जो है 2 दिन हुआ। उसके बाद लड़की को समझ में आ गया कि शायद सर्विस ठीक से नहीं हुई है, फिर से उस वॉचमेकर के पास जाना ज़रूरी है। तो वो जो लड़की है अपने पिताजी को लेके उस वॉचमेकर के पास गई। उन्होंने कहा कि घड़ी जो है वो बार-बार बंद हो रही है, आप इसे एक बार चेक कीजिए। तो उसने कहा नहीं, घड़ी जो है परफ़ेक्ट, मैंने इसकी जो है सर्विसिंग कर दी है, मेरे हाथ में अभी काम है, मैं आपकी घड़ी अभी चेक नहीं कर सकता हूँ। तो हुआ ये कि उसने टाल दिया वो। तो उन्होंने कहा कि बार-बार बंद पड़ रही है घड़ी, तो उसने कहा कि आप इसे चाबी दीजिए रोज़ सुबह। तो लड़की के जो पिताजी थे उन्होंने कहा ये ऑटोमेटिक घड़ी है, इसमें बार-बार चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घड़ी जो है रेगुलर यूज़ में रहती है, तो चाबी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जानकार है, याद रखिए, इन्होंने पहले घड़ियाँ यूज़ नहीं की है, लेकिन इन्हें पता है कि ऑटोमेटिक जो मैकेनिज़्म है घड़ी का वो कैसे काम करता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लड़की ने भी इंटरनेट पे बहुत सारी सर्च की थी, पहले जानकारी कुछ मिलाई थी ऑटोमेटिक घड़ी के बारे में। तो ऑटोमेटिक जो घड़ी है उसका फंक्शन कैसे काम करता है ये इनको बिल्कुल पता है। ये वैसे लोग नहीं हैं जो भाई अंधश्रद्धा में चलेंगे कि नब्ज़ पे घड़ी चलती है, नहीं। इन्हें पता है फंक्शन कैसे काम करता है। तो इन्होंने कहा कि इसे बार-बार जो है चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने कहा नहीं, ये पुरानी घड़ी है और इसका जो है रोटर ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से आपको इसे रोज़ चाबी देनी पड़ेगी। अब यहाँ हुआ है कि लड़की के पिताजी जो है वो सावधान हो गए, कुछ तो गड़बड़ है, पहले ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं घड़ी में। 2.5 साल घड़ी अगर नॉर्मल अच्छी तरीके से चल रही है, कभी भी उसे ज़्यादा चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हफ्ता भर वगैरह बंद रखा तो ही चाबी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे सामने खोलिए इसके पीछे के ढक्कन को और हमारे सामने चेक कीजिए।
कहीं कुछ लूज़ तो नहीं रह गया, हो सकता है कुछ लूज़ रह गया होगा जिसकी वजह से घड़ी जो है वो वाइंड नहीं हो पा रही है ऑटोमेटिक। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे हाथ में अभी काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, घड़ी रख के जाइए, मैं चेक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार हमारे सामने खोलिए। तो उसने कहा नहीं, ये घड़ी जो है पुरानी है। वो टाल रहा था क्योंकि उसे ढक्कन नहीं खोलना था पीछे का। तो उसने कहा कि नहीं, ये घड़ी जो पुरानी है, आपको इसे रोज़ चाबी देनी ही पड़ेगी, सुबह रोज़ चाबी दीजिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उन दोनों को शक हो गया कि ये कोई गड़बड़ है, इस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, उन्होंने कहा हम देखते हैं चाबी देख के, और वो वहाँ से वो निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद वो एक दूसरे घड़ी के दुकान में गए जहाँ घड़ी की सर्विस वगैरह होती थी। वहाँ वहाँ उन्हें वॉच मेकर जो था उससे बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये घड़ी जो है बार बार बंद पड़ रही है, जबकि हमने इसे 4-5 दिन पहले ही सर्विस कराया है। तो उस वॉच मेकर ने घड़ी का ढक्कन खोला। घड़ी का ढक्कन खोलते ही उसने देखा कि अंदर तो जो है रोटर और ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म है ही नहीं। तो उसने उस लड़की से साफ पूछा कि भाई आपको रोज़ सुबह इसे चाबी देनी पड़ती थी या नहीं। तो उस लड़की ने कहा नहीं, ये ऑटोमेटिक घड़ी है तो इसे चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो मुझे इसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया है। कभी कभार अगर मैंने बंद रखी लंबे समय तो ही थोड़ी चाबी दे के मैं पहनती थी। तो जो वॉच मेकर था वहाँ का, उसने कहा कि इसका जो है रोटर और ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म जो है वो शायद वो पहला वाला वॉच मेकर जिससे आपने सर्विस कराई वो बिटाना भूल गया है। आप उनके पास जाकर उनसे कहिए कि ये फिर से इसमें फिट करके दे दे, ये घड़ी जो है इसकी मूवमेंट कंप्लीट नहीं है। तो जो लड़की के पिताजी थे उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी फ़ोटो ले सकते हैं क्या, जो मूवमेंट आपने अभी ढक्कन खोल के हमें दिखाई, मैं इसकी तस्वीर लेता हूँ, और ऑटोमेटिक जो घड़ी है उसकी मूवमेंट का कोई थोड़ा सा हमें अंदाज़ा दीजिए, मतलब रोटर कैसे होता है या ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म इस घड़ी में पहले कैसा था, इसका थोड़ा अंदाज़ दीजिए। तो वो वॉच मेकर जो थे उन्होंने दूसरी उनके पास कुछ घड़ियों की तस्वीरें थी, सिटीज़न की ही, लेडीज़ घड़ी की, उससे थोड़ा मूवमेंट का इन्हें अंदाज़ा दे दिया कि भाई कैसा हुआ क्या हुआ। और फिर उनके ध्यान में आया, मतलब जो ये लड़की है उसके पिताजी के, कि ये जो घड़ी है ख़रीदते वक्त जो इस लड़की के मामा जी है जिन्होंने मुझसे घड़ी ख़रीदी थी, उनके पास मैंने वीडियो भेजे थे मूवमेंट के। तो जब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने लड़की के मामा जी से कांटेक्ट किया और उसे कहा कि आपके पास अगर वो बैकअप में कहीं होंगे तो प्लीज़ ढूंढिए, वो वीडियो काम आएंगे सबूत के तौर पे। तो हुआ है कि फिर उस लड़की के मामा जी ने कहा कि मुझे ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है, और हाँ ये 2.5 साल पुरानी बात है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको पता है कि पुराने वीडियो और ये जो व्हाट्सएप में ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने कहा मैं ढूंढ के आपको दे दूँगा बाद में। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, उस वॉच मेकर से बात की कि अगर हम जो है इस घड़ी को रिपेयर कराना चाहते हैं तो इसका कितना खर्चा होगा, क्या होगा, ये भी पूछ के लिया उन्होंने। तो उन्हें पता चला कि लगभग 1200 साढ़े 1200 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा, पूरा ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म और फिटिंग चार्जेस के साथ। तो 1250 रुपये उन्हें अंदाज़ा आ चुका था। अब वो गए उस फ्रॉड के पास, तो फ्रॉड तब तक वहाँ से गायब था क्योंकि शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे के आसपास वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के चला जाता था, दूसरे दिन सुबह फिर से आता था। तो दूसरे दिन सुबह इस लड़के के मामा जी ने जो है वो पुराने वीडियो ढूंढ के उन्हें बताए, जिसमें मूवमेंट जो है ना मैंने दिखाई थी। मेरा पुराना लावा वाला फ़ोन था जिससे मैंने वीडियो बनाया था, वो पूरी तरह से क्लियर तो नहीं था, थोड़ा शेकी वीडियो था, लेकिन वो था उनके पास, और कुछ फ़ोटो वगैरह भी थे। तो फिर दूसरे दिन सुबह वो जब वो वीडियो फ़ोटो वगैरह लेके वहाँ ढूंढने गए उस फ्रॉड को, तो वो फ्रॉड वहाँ मिला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है दूसरे दिन देखते हैं। दूसरे दिन सुबह वो मिला, उसे उन्होंने कहा कि भाई ये जो है आप घड़ी के पार्ट जो है फिट करना भूल गए हो। अब वो कबूल कहाँ होने वाला था, उसने कहा नहीं नहीं, ये पुरानी घड़ी है, आपको इसके सिस्टम के बारे में पता नहीं है, ये घड़ियाँ जो होती है ना इन्हें आपको चाबी देनी ही पड़ती है सुबह। अब ये बात जो है ना वो बार बार वही कह रहा था कि पुरानी घड़ी है, आप रोज़ सुबह चाबी दीजिए, आपकी घड़ी परफेक्ट चलेगी। ये लोग उसे समझा रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक घड़ी है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, और इस घड़ी में कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तुम जो है इसके पार्ट बिटाना जो है भूल गए हो, हमने दूसरे वॉच मेकर से चेक कराए हैं। अब ये जो है फ्रॉड ये कहने लगा कि आपने दूसरे के पास घड़ी खोली है, हो सकता है उसने पार्ट चुराए हो, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैंने जैसी घड़ी आपसे ली थी वैसी ही आपको सर्विस करके दी है। तो इन लोगों ने जो है उसे फ़ोटो वगैरह पूरे दिखाया कि देखिए ऐसा रोटर या ऐसा वाइंडिंग मैकेनिज़्म जो है इसमें से गायब है, आप ईमानदारी से जो हमारे पार्ट से फिट करके दीजिए या फिर हम अपने तरीके से आपसे बात करेंगे। इन्होंने अपने तरीके से केस हैंडल किया और उस व्यक्ति ने कबूल किया, उस फ्रॉड ने, कि वो पार्ट जो उसी ने चुराए थे। असल में वो जो है सिर्फ क्वार्ट्ज घड़ियों का काम करता था, उसका दोस्त जो है वो मैकेनिकल घड़ियों का काम करता था। तो ये क्या करते थे, इस तरीके से पार्ट्स जो है चुराते थे। और आपकी घड़ी में तो प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि घड़ी ऑटोमेटिकली वाइंड होने वाली नहीं है।
फिर जब आप उनके पास जाओगे तो वो ये कहते थे कि भाई आपकी घड़ी में जो है ये पार्ट ख़राब हो चुके हैं, हम लोग नया पार्ट डाल देंगे, और वो आपका ही पार्ट आपको फिर से फिट करके देते थे और ज़्यादा पैसे आपसे लूटे जाते थे। तो ये एक तरीके का एक प्लान था इनका पूरा। जो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड किया जाता था। तो ये इनका एक षड्यंत्र था पूरा। तो इस तरीके से ये लूट करते थे, मतलब जो ज़्यादा जानकार नहीं है ऐसे लोगों के साथ। इन्होंने ये सोचा था कि ये जो है कॉलेज की लड़की है, इसे क्या पता होगा इसके बारे में, ज़्यादा घड़ी के बारे में। तो इस वजह से इन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की थी। वो तो चलो फिर इन्हें सबक सिखाया गया फ्रॉड लोगों को। तो हुआ ये कि फिर इन्होंने 1250 जो है उससे वसूल किए, और जो घड़ी जो है वो दूसरे सर्विस सेंटर में जहाँ इन्होंने पहले पूछा था वहाँ रिपेयर के लिए डालने के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि वो लड़की के जो मामा जी हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे सब बात बताई, सारा फ्रॉड जो हुआ उसके बारे में डिटेल बताया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार मुझे घड़ी दिखाइए, मुझे उसके कुछ वीडियो वगैरह शूट करके लेने हैं, उसकी क्लिप्स शूट करनी है, कुछ तस्वीरें वगैरह लेनी है। और मैंने उन्हें डिटेल समझाया कि मैं क्लिप्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑटो वेंडिंग मैकेनिज़्म के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मुझे ये लेडीज़ घड़ी के भी अगर मूवमेंट के वीडियो मैं डाल पाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे घड़ी मांग के ली थी 1-2 दिन के लिए, और मैंने उसके वीडियो पहले ही शूट करके ले लिए है। जल्दी ही वो वीडियो आएगा ऑटो वेंडिंग मैकेनिज़्म के ऊपर का, जिसमें मैं डिटेल में घड़ियों के ऑटो वेंडिंग मैकेनिज़्म की थोड़ी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए मैंने ये थोड़े वीडियो जमा किए हैं पूरे, तो वो वीडियो आएगा। मैं थोड़ा समय लेके अच्छा वीडियो बनाना चाहता हूँ। और आज का जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी पूरी दी, ये पूरी स्टोरी समझाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ मैं, इनके पास पहले मैकेनिकल घड़ियाँ ये यूज़ नहीं कर रहे थे घर में, तो इस वजह से इन्हें जो है एक्सपर्ट वॉचमेकर के बारे में पहले पता नहीं था। इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें जो है एक फ्रॉड व्यक्ति मिला। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए पहले के ज़माने में ज़्यादातर आपको देखने मिलता होगा कि रास्ते के किनारे पे कहीं कोई वॉचमेकर जो है इस तरीके से अपना टेबल लगा के कांच की पेटी वगैरह लगा के काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे काम होते थे, पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था। अब भी गाँव में जो अठौड़ा बाज़ार होता है या वीकली जो बाज़ार भरता है, इतवार का बाज़ार जिसे कहते हैं, वहाँ आपको ऐसा कुछ ज़्यादातर देखने मिलता है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, बहुत कॉमन देखने मिलता था। वो कांच चेंज करते थे, वो स्प्रिंग बार वगैरह चेंज करते थे, स्ट्रैप चेंज करके देते थे, स्ट्रैप की जो लंबाई है वो एडजस्ट करके देते थे। तो ऐसे छोटे मोटे काम वो करते थे। तो वो लोग ईमानदार ही होते थे, ऐसा नहीं कि वो फ्रॉड होते थे, लेकिन वो आंखों के सामने आपको काम करके लेना पड़ता था। आप घड़ी छोड़ के नहीं जाते थे। और आपको पता होगा HMT जो कंपनी है ना, उसने भी अठौड़ा बाज़ार जो होता था वहाँ अपनी वैन वो लेके आते थे, उनके वॉच में कराते थे, और लोगों की घड़ियाँ जो है वो रिपेयर वगैरह करके देते थे। छोटे मोटे प्रॉब्लम अगर सर्विस करानी है तो फिर वो घड़ी को जो है लेके जाते थे कलेक्ट करके, और फिर अगले 10 दिन या 15 दिन बाद जब वो आते थे तो वो घड़ी जो है वापस करते थे। तो इस तरीके से HMT ने लोगों का भरोसा जीता था। HMT जो है ना ऐसे ही बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन गई थी, उसने लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, डायरेक्ट लोगों को जो है वो सुख सुविधाएं जो है अपने अपने गांव में पहुंचा के दी थी। इस वजह से जो है वो इतनी नंबर 1 बन गई थी कि मार्केट में 60% से ज़्यादा शेयर जो है HMT का ही था। तो आपको ये समझना होगा कि इस तरीके से पहले लोग काम करते थे। आज भी जो है आप जब गाँव में जाते हो, महाराष्ट्र में जैसे खेड़ेगाँव वगैरह में आप देखते हो अठौड़ा बाज़ार, मतलब संडे का जो बाज़ार भरता है, वहाँ ऐसे वॉचमेकर आपको अक्सर मिल जाते हैं जो कांच की पेटी लेके बैठे हुए होते हैं, बड़ी वाली छतरी लगा के, ताकि धूप से बचे। बरसात के दिनों में वो आपको नहीं दिखेंगे ज़्यादा। तो वो लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन वो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ठीक है। अगर आपको घड़ी उनके पास छोड़ के जानी है तो प्रॉपर उनका नंबर लीजिए, या वो कहाँ रहते हैं ये पता कर लीजिए, और वो काम कैसे करते हैं देखिए, पहले थोड़ा समझिए फिर डालिए। ऐसे ही डायरेक्ट रिस्क लेना सही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति जो है ईमानदार होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि घड़ी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपको। आप जो घड़ी यूज़ कर रहे हो, फिर वो आपकी कॉर्ड्स घड़ी हो, फिर वो आपकी डिजिटल कॉर्ड्स घड़ी हो, फिर वो आपकी स्मार्ट घड़ी हो डिजिटल, या आपकी जो है वो इस तरीके की चाबी वाली या ऑटोमेटिक घड़ी हो, आप कोई भी घड़ी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी आप मिलाओ। जानकारी अगर आपको होगी, आपको पता होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो कोई आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड नहीं कर पाएगा। यहाँ क्योंकि ये जो है लड़की के जो पिताजी है और ये लड़की, दोनों को घड़ी के मैकेनिज़्म के बारे में पता था, इसलिए वो फ्रॉड जो है इन्हें जो है फंसा नहीं पाया। वो बार बार यही कह रहा था कि ये घड़ी जो है इसे आप सुबह चाबी दीजिए, घड़ी नॉर्मल चलेगी। ये लोग यही आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई नहीं, ये ऑटोमेटिक घड़ी है, जब हम लोग इसे पहन रहे हैं तो इसे घड़ी को चाबी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसका सिस्टम ही ऐसा होता है। तो क्योंकि इन लोगों को सिस्टम के बारे में पता था, तो ये लोग उससे
लड़ पाए और जीत सके, उससे पैसे भी वसूल कर पाए। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो है आपकी घड़ी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मैं पहले रॉयल इनफील्ड की विंटेज बुलेट को रिस्टोर कराता था। अब विंटेज गाड़ी को रिस्टोर करते वक्त आपको कई चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये हर चीज़ में है। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा। जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ बहुत कम उम्र के लोग, 19-20 साल के, इन्हें इतनी ज़्यादा मैकेनिकल घड़ियों के बारे में डिटेल जानकारी है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बहुत सारे फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं, ये बहुत सारे फ्रॉड सेलर से बच सकते हैं। कई बार मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, सर हमने जो है एक वीडियो देखा था जहाँ एक व्यक्ति कह रहा था कि ये बहुत दुर्लभ घड़ी है, ये मिलेगी ही नहीं, लाखों में एक, इस तरह के वर्ड वगैरह यूज़ होते हैं। तो क्या ये सच में इतनी दुर्लभ है? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप एक काम कीजिए, अपने लोकल मार्केट में विंटेज वॉच का जो शॉप होगा वहाँ जाकर एक बार देख लीजिए, आपको सच पता चल जाएगा। सेलर क्या होता है, सेलर को घड़ी बेचनी है तो उसे स्तुति करनी ही पड़ेगी ना भाई, ये उसका काम है। वो अगर अपने माल की स्तुति करके नहीं बेचेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, उसे अपने बाल बच्चे पोसने हैं, उनका पेट भरना है। तो वो इस तरीके से तारीफ़ करेगा ही ना, बड़ा चढ़ा के थोड़ी करेगा। कई बार थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है। कई बार उन्हें खुद पता नहीं होता सेलर्स को कि इसकी हिस्ट्री क्या है घड़ी की। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे सेलर ने कोई घड़ी कुछ अजीब हिस्ट्री बोल के बेची, और फिर बाद में जब इंटरनेट आया 5-6 साल बाद और मैंने घड़ी को देखा ढूंढ के, तो मुझे पता चला कि ये घड़ी की हिस्ट्री तो बिल्कुल अलग है। जैसे रिको के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि ये 1960 के पहले की घड़ियाँ है, 40 की घड़ियाँ है ये। तो भाई रिको कंपनी जो है ना वो 1962 में आई। उन्होंने तैकेनो वॉच कंपनी को जो है 1962 में ख़रीदा है। तो रिको की घड़ियाँ जो है 62 से पहले कैसे हो सकती है? रिको ब्रांड से जो घड़ियाँ आई वो सब बाद में 62 के बाद ही आई ना। इंडिया में तो 63 के बाद मिलना शुरू हुई, उससे पहले तैकेनो नाम से आती थी वो। और तैकेनो बहुत से लोगों ने देखी होगी। तैकेनो की वॉल क्लॉक जो है आपको इंडिया में बहुत से लोगों के पास मिल जाएगी, उनकी ग्रैंडफादर क्लॉक भी बहुत से लोगों के पास होंगी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे भ्रम होते हैं। कई बार जो है सेलर को कुछ पता नहीं होता है। आज तो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, सेलर भी बहुत जानकार हो चुके हैं, ख़रीदने वाला भी बहुत जानकार हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जानकारी मिलाइए फिर लीजिए। अगर आपने ले ली है कोई बात नहीं, आपके पास पहले से है तो उसके बारे में जानकारी मिला के रखिए। जानकारी हमेशा काम आती है। तो बस आज का वीडियो यही था, यही सावधान करूँगा कि भाई घड़ी जो है अच्छे एक्सपर्ट के पास ही सर्विस के लिए डालिए, और इस तरीके से अगर कोई फ्रॉड होता है तो फिर उनसे लड़ के पैसे वसूल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, बाय।